क्यों ना हम बाइबल पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 18 से 22 आयत तक। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उसने कहा, अब से तुझे भी कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को असंभव हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगेंगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दें। और बाइबल में लिखा है 22 आयत में, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह तुमको सब, क्या लिखा है, वह सब तुमको मिल जाएगा। सब बाइबल में ऐसा नहीं बोला है कुछ कुछ चीजें मैं दूंगा। आपकी जो भी जरूरत है वो सब देने के लिए तैयार है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कई लोगों को चंगाई छुटकारा प्रभु देते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इन लोगों को, जिनको चंगाई दिया, छुटकारा दिया, उनको देकर एक नगर में आते हैं। इस नगर का नाम है बैतनिया। और प्रभु यीशु मसीह इस बैतनिया को गए और वहां पे रात बिताते हैं। और रात बिताने के बाद प्रभु यीशु मसीह भोर को वो उठे और वो बैतनिया नगर की लौट रहे थे तो उनको क्या लगी है? भूख लगी। प्रिय, हम एक पेड़ के समान हैं। मैं और आप एक पेड़ के समान हैं। और पेड़ इसलिए लगाते हैं कि पेड़ के अंदर फल लगने पाए। और परमेश्वर ने मुझे और आपको इसीलिए इस दुनिया में भेजा है कि मेरे और आपके जीवन के अंदर बदलाव आए। परमेश्वर का मनुष्य को बनाने का मकसद यही था कि मनुष्य मेरी कही हुई बातों को माने और मेरी आज्ञाओं का पालन करे। मैं जैसे कहता हूं वैसे वो चले। परमेश्वर की इच्छा था। लेकिन बाइबल में लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर के विपरीत ही चलता गया। आज भी हम देख रहे हैं कि नहीं, ये सवाल पूछा कि इंसान विपरीत ही जाता है। आज पति पत्नी दोनों का शादी किया, उसका मतलब है दोनों के एक तन रहने का था, एक मन रहने का था। और दोनों एक तन मन होकर कुछ काम करने के लिए रखा, लेकिन दोनों का तन मन नहीं हो रहा है। ये शैतान की चाल है। ये शैतान की बड़ी चाल है। इसलिए मुझे और आपको समझने की जरूरत है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब अंजीर के पेड़ सड़क के किनारे पर देखकर प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया। आज मेरे और आपके घर में कई बार प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको देखकर प्रभु यीशु मसीह मुलाकात करना चाहते हैं और मेरी और आपकी हालातों को देखना चाहते हैं। लेकिन मेरी और आपकी हालातें खराब होती है, मेरी और आपकी अवस्थाएं खराब होती है और हमारे जो बातें, जो काम, जो सब बातें प्रभु के विपरीत होता है। तो प्रभु भी क्या करेंगे? यीशु मसीह क्या कर सकते हैं? आज हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्यों ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन बाइबल में लिखा है कि मुझे और आपको परमेश्वर ने पेड़ के समान बनाए। पेड़ क्या होता है? छाया देता है। पेड़ क्या देता है? फल देता है। पेड़ क्या देता है? उसकी लकड़ी भी काम आती है। अगर देखा जाए तो पेड़ के अंदर हर चीज काम आता है। ऐसा नहीं है कि पेड़ बेकार होता है।
और आज पेड़ लगाया जाता है तो हर काम के लिए आता है। लेकिन आज बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगा, लिखा है वहां पे उनको भूख लगी और सड़क के किनारे पर एक अंजीर का पेड़ देखकर उनके पास गए और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ नहीं मिला। प्रिय, आज मेरे पास, आपके पास जब प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और प्रभु की शक्ति मेरे पास आती है, अपनी हालातों को देखकर कई बार कहते हैं, वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इसीलिए लिखा है कि जब परमेश्वर का जब हम पर नजर पड़ती है, हमारी हालातों को देखकर प्रभु क्या हो जाते हैं? शोकित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कई माता पिता क्या होते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं और माता पिता की इच्छा होती है कि मेरे बच्चे मेरी बातों को मानेंगे, मैं जैसे कहूंगा वैसे चलेंगे। और माता पिता की बच्चों के प्रति बहुत इच्छा होती है। कौन कहता है कि अपने बच्चों से इच्छा नहीं होती है? आज कई माता पिता डांटते हैं, बच्चों को पढ़ाई नहीं करते, बार बार बोलते हैं कि बच्चों को कि पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, क्योंकि माता पिता की इच्छा है कि मेरे बच्चे ये बनेंगे। लेकिन एक बच्चा अगर वो पढ़ाई नहीं करे, वो रास्ते को पालन नहीं करेगा, तो वो माता पिता क्या हो जाते हैं? टेंशन में आ जाते हैं। कहते हैं कि उसको मैं पैदा करके इस दुनिया में नहीं भेजना चाहिए। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जिनके बच्चे हैं वो परेशान हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी परेशान हैं। लेकिन जो बच्चे वाले बोलते हैं हम लोग बच्चे नहीं होते तो अच्छा रहता है, यूं कहते हैं कभी, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बातें नहीं मानते हैं, उनकी नटखटी देखकर माता पिता परेशान हो जाते हैं। कई बार माता पिता दुनिया में हम देखते हैं सुसाइड कर रहे हैं। कई माता पिता क्या करते हैं, अपने यूं कहते हैं तेरे से पहले मुझे मर जाना चाहिए। कई माता पिता हालात खराब है। क्यों? वही माता पिता ने उस बच्चे को जन्म क्यों दिया था? इसीलिए दिया था कि वो बच्चा बड़ा हो, वो बच्चा बड़ा होकर मेरी बात माने। और वो बच्चे की इच्छा था कि वो बच्चा कुछ बनेगा, लेकिन जब बच्चा ही वो बच्चा जैसा काम करेगा, माता पिता के खिलाफ में जाएगा, तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। वही यीशु मसीह ने इस दुनिया को बनाया और इस सृष्टि को बना के परमेश्वर ने इस सुंदर बनाया और सुंदर बना के मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बना के इस पृथ्वी पे रखा। और परमेश्वर ने सोचा था कि ये मेरी बातों को मानेंगे, ये बातें मेरे पालन करेंगे। लेकिन जैसे वचन में लिखा है कि मनुष्य ने आज्ञा को तोड़ा, उस वक्त परमेश्वर दुखी हो गए। बाइबल में लिखा है गधा बनाया, अच्छा बनाया, जानवर बनाया, अच्छा बनाया, पक्षी बनाया, अच्छा बोला। लेकिन कभी भी मनुष्य को बना के परमेश्वर ने नहीं बोला मैंने अच्छा बनाया, ऐसा कभी नहीं बोला। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मनुष्य को परमेश्वर बना के पछताया। कई माँ बाप बोलते हैं मैं तुझे पैदा करके पछताया, तो प्रभु कहते हैं मैं तुझे इस धरती पे भेजकर पछताया हूं। उसका मतलब है हमारे कारनामे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं। आप ये मत समझो कि प्रभु आपके घर पे नहीं आता, आता है देखने के लिए। आपके घर के अंदर, अगर आप इस घर के अंदर आप हालात खराब करके रखे हैं, तो परमेश्वर वो देखता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जब हमारा न्याय होगा और हम सिंहासन के सामने जाएंगे, एक एक बातें खुल जाएगी। इसलिए लिखा है सिंहासन के सम्मुख जाएंगे, हर किताब हमारी खुलेगी। सब बातों का लेखा जोखा देना पड़ेगा। आपने जो बोया वही काटेंगे। आपने अच्छा किया होगा, वहां अच्छा स्थान मिलेगा। आपने यहां पे बुरा किया, आपको भी बुरी जगह डाला जाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा अपने मुंह को सोच समझ कर बातें करो। और हमारी आंखें हैं, सोच समझ कर देखो। हमारे कान हैं, सोच समझ कर सुनो। जो सुनने की बातें वही सुनना चाहिए, नहीं सुनना है तो मत सुनिए। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मुझे और आपको समझना पड़ेगा। डर लगता है जब हमारा न्याय होगा। लोग बोलते हैं कि किसने देगा नरक, किसने देगा स्वर्ग। लेकिन मैं ऐसे बोलता हूं, जो एक इंसान गलत करता है, अगर गलत काम करता है, उसको पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती है, उसको 4 दीवारों में बंद कर देती है, तो उसको अंदर वालों को पूछना
में इतना समस्या आता है, आप समझ जाओ ऊपर कैसा होगा। ये हमारा जीवन प्रभु ने दिया है ना, बहुत कीमती है। मुझे और आपको कैसे जीवन जीना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे ऐसा नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, प्रभु में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु में सोच समझ कर करना पड़ेगा, सोच समझ कर बातें करना पड़ेगा, सोच समझ कर खाना पड़ेगा, सोच समझ कर मुझे और आपको चलना पड़ेगा, सोच समझ कर। प्रभु ने इस पेड़ को लगाया था फल लगने के लिए, लेकिन बाइबल में लिखा है जब प्रभु को भूख लगी इस पेड़ के पास गए तो वहां पे फल नहीं मिल रहा। मुझे और आपको इस दुनिया में इसने भेजा था एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा व्यक्ति बने, एक नमूना बने, लेकिन हमने तो इंसान को इंसान ही भूल गया है। परिवार का परिवार नहीं समझ रहा है, पति को पति की पत्नी नहीं समझती है, और पत्नी को पति नहीं समझ रहा है, और बच्चे को माता पिता नहीं समझ रहे हैं। आज हमारा घर नरक जैसा बन गया है। तो आप समझ जाओ प्रभु को यहाँ भेजने का मकसद क्या था। चर्च में आने का मतलब क्या है, कलीसिया में आने का मतलब क्या है। कलीसिया में आने का मतलब है हम वचन सुने और सुनने के द्वारा हमारा विश्वास आए, और विश्वास आने के द्वारा हमारा जीवन के अंदर बदलाव आए। बाइबल में लिखा है कि इंसान को हमने पैदा किया, हमने जन्म दिया। सबके बच्चे हैं, सबके बच्चे, सबके बच्चे कहीं कहीं हमने जन्म लिया, और हमारे माता पिता की इच्छा क्या थी। लेकिन आज कई सारे माँ बाप भी मैं देखता हूँ गलत गलत रास्तों पे अपने बच्चों को, कोई भी गलत करता उस वक्त कोई डांटता नहीं, करता नहीं है। आज बच्चे बिगड़ गए तो बोलते हैं पादरी साहब प्रार्थना करना बदलाव आ जाएगा। क्या करेगा पादरी, जब सुधारने को माता पिता को आपके हाथ में दिया था, आपका बच्चा आपके हाथ में दिया था, बाद में आप बोलोगे तो बाद में पास्टर साहब क्या करेंगे। जब सुनना था पास्टर साहब को, जब आपको पास्टर साहब बोल रहे थे तब तो आपको बुरा लग रहा था, आपके अंदर समझो मिर्ची लगती ऐसे लग रहा था। बाद में बिगड़ गया, बाद में हालात खराब हो गए, बोलो दुआ करो, तो दुआ कहां से कबूल की जाएगी। कहां से कबूल की जाएगी। दुआ करो, ये कहते हैं दुआ करो। कई लोग बोलते हैं कि बीमार हो गया, अब भी कभी आओ गाड़ी लेकर, तुरंत गाड़ी लेके दौड़ते हैं, अब भी करो। लेकिन जब हम लोग सही होते कभी फोन नहीं आता है, जैसे क्या करो पास्टर साहब क्या कर रहे, कभी नहीं आएगा। लेकिन बिच्छू काटेगा, सांप काटेगा, बुखार आएगा, एक्सीडेंट होगा, तुरंत फोन आएंगे एक्सीडेंट हो गया है। तुम देखो गलत है। आपकी प्रार्थना शायद आपको सब कुछ मिल जाए, आपके घर में सब कुछ हो, लेकिन आपके खुदा के साथ, यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है आप बना के रखो। रोज याद करो, रोज धन्यवाद दो, रोज प्रभु की महिमा करो। आज कई लोगों की प्रॉब्लम है इस पेड़ के समान है। प्रभु ने इस पेड़ को लगाया था फल लगने के लिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है इस पेड़ के अंदर पत्ते आए हैं, हरा भरा है। प्रभु ने सोचा अच्छा फल लगा होगा उसके अंदर, मुझे भूख लगी, मैं खाऊंगा और खा के मेरी क्या भूख को मिटाऊंगा। लेकिन वहां पे इच्छा के साथ थे, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं मिलता है। आपके घर में भी प्रभु कई बार आते हैं, लेकिन आपकी हालातों को देखकर प्रभु देखकर बोलते हैं मैं उसके घर में रहने के लिए गया था, उसके घर में आशीष देने के लिए गया था, इस घर के अंदर कुछ करने के लिए गया था, लेकिन इस घर के हालात ही खराब है तो मैं उसको क्या दूं। हालात ही खराब है। इसलिए मैं बोलता हूं आपका घर, आप पति पत्नी, आपके बच्चे, आपका समाज कौन सा है, पति पत्नी बच्चे। आप मुझे और आपको ये समझना पड़ेगा, और जब तक मैं और आप नहीं समझेंगे तब तक परमेश्वर मेरे जीवन में, आपके जीवन में कार्य नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों को, बाइबल में लिखा है, मुझे और आपको बहुत ध्यान रखना है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह क्यों आया पेड़ के पास, वो कहा है कि मुझे भूख लगी है, और भोर को जब प्रभु उठा, और क्योंकि जब वह सड़क के किनारे पर अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न
न पाकर उनसे कहा, प्रभु ने कहा, प्रभु कुछ पाने के लिए आए थे। प्रभु क्या करने आए थे? कुछ पाना था। आप प्रार्थना में क्यों आ रहे हैं? पाने के लिए आ रहे हैं। प्रार्थना में क्यों आ रहे हैं? मुझे स्वर्ग जाना है, आपको आशीष मिले, किसी को संतान नहीं हो रहा है, संतान मिले, जिसका घर नहीं मान रहा है, घर बनने पाए, मेरे बच्चे सुधर जाए, मेरा परिवार बन जाए, यूं करके प्रभु के पास आ रहे हो। और प्रभु की भी इच्छा थी, मुझे आज इस पेड़ के पास जाकर पाना है। लेकिन पेड़ के पास प्रभु गए तो पेड़ को यूं लिखा है, पत्तों के सिवा कुछ भी नहीं मिला। जो प्रभु चाहता था वो नहीं मिला, पत्ते मिले, दूसरा मिला, लेकिन फल नहीं था। आज मेरे अंदर, आपके अंदर प्रभु क्या चाहता है? अरे पत्ते नहीं चाहता है, आपकी कुछ भी नहीं चाहता, प्रभु आपके अंदर फल को देखना चाहता है। फल चाहता है, फल। पत्तों से कोई मतलब नहीं है प्रभु को। पेड़ के अंदर प्रभु एक ही देखना चाहते हैं, उसके अंदर फल लगने पर। परमेश्वर मनुष्य के ऊपर एक ही आशा रख रहे, मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए, मेरा बच्चा मुझे विश्वास करे, मेरा बच्चा मेरी बात माने और मेरी बातों के अनुसार चले। प्रभु की इच्छा वही है, प्रभु की दूसरी इच्छा नहीं है। प्रभु की कोई इच्छा दूसरी नहीं। आप प्रभु का जो बात लिखा हुआ है वो मानो। झूठ नहीं बोलना तो नहीं बोलना, शपथ नहीं खाना तो नहीं खाना, आज्ञा पालन करना तो करना, गुस्सा नहीं करना तो नहीं करना, झूठ नहीं बोलना तो नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना तो नहीं करना, पाप के अंदर नहीं पड़ना तो नहीं पड़ना। प्रभु वो बोल रहे हैं प्रभु। और प्रभु छाया उस पेड़ के पास आएंगे। प्रभु ने बोला, इस पेड़ के अंदर देखा, अच्छा है ये, अच्छा है, लेकिन भाई लिखा वहां पे कुछ नहीं मिला। और आगे लिखा है, क्या लिखा है? उससे पाकर कहा, हाँ, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। अब से तेरे अंदर कभी भी फल न लगे। प्रभु तो आपके पास आया, आपको देखना चाहा, आपके हालात देखना चाह रहा था, लेकिन आपके अंदर जीवन सही नहीं था, गड़बड़ी था। प्रभु ने बोला, मैं तुझे नहीं दूंगा। प्रभु आते हैं, आप ये मत समझो प्रभु मुझे नहीं देख रहे, अभी देख रहे हैं। आपका नजर किधर है वो भी देख रहे हैं। आप यहां से जाते हुए रास्ते में क्या करते हो वो भी देख रहे हैं। आप आ रहे हो किस मकसद से आ रहे हो ये भी देख रहे हैं। आप यहाँ पे बाहर जूते बहुत सारे निकाले हुए हैं वो भी देख रहे हैं। किसका पैर में कौन सा जूता आप पहनकर भाग रहे हो वो भी देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, हर बात का परमेश्वर के पास सारा लेखा जोखा है। इसलिए बाइबल में लिखा है, जब इस पेड़ के पास प्रभु आए और पेड़ के पास देखा और पत्ते भी है, लेकिन प्रभु ने सोचा उसके अंदर मैं फल ढूंढना चाहता हूं, फल नहीं मिला। प्रभु ने कहा, आज के बाद उस पेड़ के ऊपर क्या नहीं लगे? फल ना लगे। अगर एक परमेश्वर ने एक पेड़ को लगा के ऐसा बोल दिया, तो मेरे ऊपर, आपके ऊपर क्या हो सकता है? सोच लो। और आप सोचो, अभी मेरे अंदर, आपके अंदर क्यों काम नहीं हो रहा है? मेरे और आपके अंदर क्यों परमेश्वर रास्ता नहीं खोल रहा है? मेरे अंदर, आपके अंदर पवित्र आत्मा क्यों नहीं कर रहा? आज मुझे कहां बदलना है, कहां सुधरना है, कहां पे मेरे जीवन में काम होना है? आप सोचो। और बाइबल में लिखा, इस पेड़ की एक ही गलती था, क्या था? फल नहीं था। और पेड़ के अंदर एक फल नहीं था। प्रभु ने उसको आदेश दिया, आज के बाद उसके अंदर क्या नहीं लगेगा? फल नहीं लगेगा। इतना बोला। और आगे क्या लिखा है? और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। पेड़ को लगाया किसने था? परमेश्वर ने लगाया था। परमेश्वर क्या चाहते थे? उसके अंदर फल लगे, लेकिन जैसे उसके अंदर फल नहीं पाया, और वहां पे लिखा है, आज के बाद तेरे अंदर फल ना लगेगा। ऐसे बोलते ही वहां लिखा है, पेड़ सूख गया। कितना पावर था, कितनी शक्ति थी, कितना सामर्थ्य था मेरे यीशु के पास। इसलिए लिखा है, मुर्दों को बोलते थे मुर्दा, जी उठ तो वो जी उठता था, लंगड़ा चल तो वो चलता था, बेरे को बोलते थे बेरा सुन तो सुनाई देता था, 5000 लोगों को खाना खिलाना था तो रोटियों को बोला ये रोटी बन जाओ तो बन गई, ये मच्छी
यही प्रभु की ताकत है, यही ताकत है वो ताकत, वो शक्ति है। लेकिन मेरे अंदर, आपके अंदर महसूस करने की जरूरत है, मेरे अंदर आपके अंदर जीवन सुधारने की जरूरत है, मेरे अंदर आपके अंदर पवित्र आत्मा का कार्य करने देने की जरूरत है। मुझे और आपको प्रभु देखे तो प्रभु कहे ये फले और फूले और इस पृथ्वी में भर जा, ये कहने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी हालातों को देखकर प्रभु ये ना बोले तेरे को खत्म कर दो। अगर प्रभु ने बोल दिया ना काम हो जाएगा। प्रभु ने बोल दिया किसी को तेरा भला हो तो प्रभु भला कर देगा। अगर किसी को बोलेगा खत्म तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं उस आग के अंदर हाथ मत डालना, जल जाओगे। उस परमेश्वर के साथ छेड़छाड़ी मत करना, जब वो छेड़ देगा वो कहीं का नहीं रखता है। वो ताकत, वो शक्ति आप महसूस करो, एक एक बातों को याद करो। पिछले दिनों में मैंने पढ़ा पौलुस और सिलास को वहां पे लिखा जेल के अंदर डाल दिया और वचन में लिखा है उनको बेड़ियों से जकड़ रखा था और इनके हाथ और पैरों को कांट में ठोक दिए गए थे। और बाइबल में लिखा है ऐसे हालातों में उन्होंने प्रार्थना चालू किया। उन्होंने भरोसा था हमारा जो परमेश्वर है लाल समुद्र को अगर दो भाग कर सकता है, अगर सदरक और मेशक अबेदनगो को उस आग के भट्टे में से बचा सकता है, तो मुझे और पौलुस और सिलास को क्यों न खुदा बचा सकता, उस जेल से क्यों नहीं निकाल सकता है। और वचन में लिखा उन्होंने चालू किया और खुदा का काम चालू हो गया है। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? आराधना चालू किया तो खुदा का चमत्कार चालू हो गया है। हम लोग तो समझ में नहीं आ रहा, ये समझ रहे हैं लोग कहीं ये भोपा भावड़ा वाले काम नहीं है यार। ये तो महान है, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकता। इस भाई को देखो, उसकी पुत्री को बाहर निकाल दिया, उस बहन के बच्चे को बिच्छू ने काटा, उसके जहर को खत्म कर दिया। एक शब्द काफी था, एक शब्द काफी है। इसीलिए बाइबल में लिखा है मेरे बारे में, आपके बारे में एक शब्द काफी है। अगर यीशु मेरे बारे में, आपके बारे में अगर एक शब्द बोल देगा वही काफी है, वही आशीष है, वहां से रास्ता है, वहीं से मेरे लिए चमत्कार हो जाएंगे। हालेलुया। वहीं से हालेलुया। मुझे पता है जब मेरे बारे में प्रोफेसी कई लोगों ने किया था, जब एक बार मैं बेटा था और जैसे बेटा हाथ रख के बोला तेरे पास ऐसे आएंगे लोग, तेरे पास समय नहीं मिलेगा। मैंने कहा लोग तो कलीसिया में है नहीं है, ये कैसे हो सकता है। मैंने अपनी बाइबल के अंदर पीछे वाले पेज में लिख दिया और मैं विश्वास किया। आपको मालूम है समय नहीं है, समय नहीं है। अगर फालतू आदमी रहेगा तब किसी की बुराई करेगा, फालतू रहेगा तब किसी के पास जाके बैठेगा फालतू जगह माते, पर समय नहीं है। अगर बाइबल में लिखा है, इसीलिए प्रभु पूरा कहता, वचन में लिखा है पेड़ सूख गया। प्रभु ने एक ही शब्द बोला, क्या हो गया पेड़? तो प्रभु एक ही बात बोलेगा, मेरे और आपके जीवन में क्या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। अब्राहम को क्या बोला था? मैं तुझे संतान दूंगा और तेरे द्वारा ये सारी दुनिया क्या पाएगी? आशीष पाएगी। उस वक्त अब्राहम के पास क्या नहीं है? बेटा नहीं है। अब्राहम के पास क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने बोला, हे अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तू आशीष का मूल होगा और तू आशीष का मूल पिता होगा और तेरा नाम को मैं महान करूंगा। ऐसे प्रभु ने अब्राहम को बोला। अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया। अब्राहम ने क्या किया? वचन को ले लिया। अगर परमेश्वर के हालेलुया मुंह से अब्राहम के बारे में बोल दिया, तेरे नाम को मैं महान करूंगा, तू मूल पिता होगा और तेरे द्वारा सारी दुनिया आशीष पाएगी, तो बोल दिया, हो गया। बाइबल में लिखा है जब उसका बच्चा हुआ वहां बेटी नहीं हुई, उसके लिए
बेटी होना चाहिए था, बेटा क्यों दिया? कल रात को मैं सो के मैं कभी कभी वचन ऐसे आता, मैं अकेला अकेला सुनता हूँ। हाँ, कभी गाड़ी चलाते ऐसे वचन की भेद मुझे समझ में आता। तो अब्राहम को प्रभु ने बोला, मैं तुझे इस दुनिया के द्वारा, तेरी संतान के द्वारा पूरी दुनिया आशीष पाएगी। बोला, उसने विश्वास किया। विश्वास करने के बाद प्रभु ने उसको बेटी क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? हाँ, अरे तेरे संतान के द्वारा होगा, ये लिखा था। अरे जो प्रभु से मुंह से बोल देता है वो सो हो जाता है। एक बार ट्रेन के अंदर में जा रहा था, एक फॉरेनर था, तो इंग्लिश में उसने ऐसे बोला, तुम इंडिया के अंदर रहेगा, तेरे बच्चे बाहर रहेंगे। तो मैं ऐसे बोला, प्रभु मुझे भी जाना है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने बोला, तेरे बच्चे तो जाएंगे। ये छोटे छोटे थे। मैं किसी का गाड़ी लेकर एक सेवक को रखने के लिए गया था उदयपुर ट्रेन के अंदर। मैंने उस चीज को ले लिया। आपको मुझे और आपको लेना चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूँ, बच्चन को आपको बोला है, ले लो, होगा। अरे प्रभु है, वो मनुष्य नहीं है, वो झूठ बोले, वो प्रभु है, वो प्रभु बोलता है, वो सो होता है। बाइबल में बोला, अब्राहम को बोला था, मैं तुझे तेरे नाम को महान करूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं हुआ। मैं तुझे संतान दूंगा, संतान नहीं मिला। उसको ऐसे बोला गया, हे तू आकाश के तारों को खींच सकता है क्या? बोला नहीं, ऐसे तेरी संतान होगा। इसहाक के द्वारा देखो, इसलिए बात बोलते हैं, प्रभु ने आशीष दिया। विश्वास बड़ी चीज है। इस पेड़ के पास प्रभु आए, इच्छा के साथ आए थे, लेकिन उसके पास जो मिलना था वो नहीं मिल पाया। इसलिए भी आपके घर में, मेरे घर में प्रभु आते हैं। मेरे घर में आपके हालातों को देखने के लिए। आप ये मत समझो कि मेरे घर में कोई नहीं आता। आपका पति नहीं आएगा, आपकी पत्नी नहीं आएगी, आपके बच्चे नहीं आएंगे, आपके रिश्तेदार नहीं आएंगे, लेकिन जरूर मेरा खुदा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा यीशु मसीह आपके घर के अंदर, आपके परिवार के बारे में वो चिंतित है, वो आते हैं। लेकिन मेरी और आपके घर की हालातों को देखकर प्रभु दूर हो जाते हैं। कई बार झगड़ा होता है हमारे घर में, प्रभु धीरे से आते हैं, सुनते हैं। इसीलिए बोलते हैं, मुंह से गाली मत बोलो, वो सुनते हैं प्रभु। आप ये सुनते होंगे कि मेरी पत्नी मेरे, ये सुनते होंगे आप लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन बाइबल में लिखा, तुरंत प्रभु तो अदृश्य परमेश्वर है, वो उसको दिखाई नहीं देता है, हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम मनुष्य हैं। वो तो सर्वशक्तिमान है, इसीलिए वो फट से खड़े होते हैं और देखते हैं हमारी हालातें। इसीलिए ध्यान से बात करना। कुछ भी हो जाता है, हम लोग गाली गलौज पे आ जाते हैं, नहीं करना चाहिए। रुकावट आपका आप ही है खुद। इस पेड़ को सूखने का कारण क्या था? पेड़ ही था। पेड़ को तो लगाया था फल पाने के लिए, पेड़ को लगाया था कुछ मिलेगा, लेकिन पेड़ के अंदर तो फल ही नहीं मिला। तो प्रभु ने सोचा, इस पेड़ के बारे में मैं तो इच्छा के साथ आया, लेकिन इस पेड़ के अंदर तो फल तो मिल नहीं पाया, अब तो क्या किया जाए? आपको मालूम है, पेड़ को बोला, आज के बाद तेरे ऊपर फल न लगने पा, आज के बाद तेरे ऊपर फल न लगने पा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे बोला वैसे उसके पत्ते जो हरे भरे थे, धीरे धीरे उसकी आकार बदल गया होगा, धीरे धीरे वचन में लिखा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो पेड़ क्या हो गया? सूख गया। और बाइबल में लिखा, आगे लिखा, मैंने ऐसे भी पढ़ा है, तुरंत ही लिखा, तुरंत सूख गया। तुरंत बोला, तुरंत सूखा। उसका मतलब टाइम नहीं लगा, 1 मिनट नहीं लगा, 1 सेकंड नहीं लगा। जैसे प्रभु ने बोला, आज के बाद तेरे पेड़ के ऊपर फल ना लगे, तुरंत बोलते, तुरंत काम हुआ। मेरी प्रार्थना, आपकी प्रार्थना ऐसी होना चाहिए, तुरंत प्रभु के साथ बात करें, तुरंत उत्तर मिलने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ। चेलों का दिमाग काम नहीं करने लगा। ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? असंवेद हो गए। बोलो, साथ में रहते थे, लेकिन जब प्रभु ने जो ये काम किया ना, तो चेलों का भी दिमाग काम नहीं करने लगा। मैं भी सोच रहा हूं उस भाई का जो पत्री था, चिल्ला रहा था, पता नहीं प्रार्थना करके चर्च में घर गया, घर जाने के बाद पत्री तुरंत निकल गया। क्या बात है, तुरंत होता है। हमारी प्रार्थना में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन परमेश्वर के काम में कोई टाइम नहीं है। तुरंत बोलेंगे, तुरंत काम होगा। और आगे क्या लिखा है? और उन्होंने कहा यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? वो चेले लोग बोलने लगे, ये कैसे हो गया है, कैसे हो गया ये? हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे और संदेह ना करोगे, अगर कोई गड़बड़ी ना करोगे, तो न केवल यह करोगे, ये ही करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, जो उस अंजीर के पेड़ से किया गया, वही तुम्हारे द्वारा भी होगा। लेकिन उसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। अगर पवित्र है, प्रभु से कहोगे तो प्रभु मदद करेगा। जैसे अंजीर के पेड़ के साथ हुआ, वैसे तुम्हारी प्रार्थना की जाएगी, वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हमें विश्वास बढ़ाना है प्रभु के साथ। मैंने देखे प्रभु के क्या क्या काम होते हुए। मैं एक बार गुवाहाटी से आ रहा था मुंबई, मेरा प्लेन था, और मुझे एक बार एक नाइट के लिए रहना था गुवाहाटी के अंदर होटल में। और वो एक व्यक्ति मेरे को, वो कभी ना पहचानता है, कभी ना जानता है, और मैं सेवकाई करके कोहिमा नागालैंड से मेरा हवाई जहाज है गुवाहाटी में, और मैं इनोवा गाड़ी के अंदर बैठा हूं, और मेरे ऊपर एक मैसेज आया, और मैसेज ऐसे बोला गया, आपका जो नंबर है, क्या आप गूगल पे हो क्या? तो मैंने ऐसे लिखा, यस मैं गूगल पे हूं, मेरा नंबर ये वापस उनको फॉरवर्ड किया। कभी वो व्यक्ति फोन नहीं करता, कभी वो व्यक्ति कोई बात नहीं करता था, लेकिन जैसे मैं नागालैंड से गुवाहाटी 400 किलोमीटर है, वहां से मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ, और मैंने अंदर से गाड़ी में बैठ के मैसेज भेज दिया। मेरे को एक नाइट, क्योंकि मेरा 6 बजे प्लेन है सुबह अर्ली मॉर्निंग, और मुझे वहां एक नाइट रहना, क्योंकि क्योंकि मुझे एक रूम चाहिए। और आपको मालूम है मेरा खुदा देखो कितना महान है। जैसे होटल को मैंने बुक किया, 1000 रुपए थे, और मेरे को वो व्यक्ति कभी नहीं जानता, उसने मेरा नंबर लेकर 1000 रुपए ही मेरे खाते के अंदर आया। 1 रुपया ऊपर नहीं, 1 रुपया नीचे नहीं, एक नाइट का होटल का 1000 रुपया मेरे खुदा ने ना तो 1200 दिया, ना 1300 दिया, ना 2000 दिए। जो मेरा होटल का भाड़ा था 1000 रुपया फिक्स, मेरे खुदा ने उस प्रभु के दास के जीवन में काम किया। कभी हम बात नहीं करते थे, कभी हम मुलाकात नहीं किया, लेकिन फोन पे उनका मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है, आप कहां पे हो? और उन्होंने बोला मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। और मैंने सोचा कुछ ज्यादा मिलेगा यूं करके, मैंने कहते हैं ना लालच में, मैंने समझा कुछ 5000 10,000 रुपए डालेंगे कि बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद। तो मैंने देखा, वापस आया, मैंने चेकअप किया, 1000 रुपये ये। प्रभु में हंसा, क्या प्रभु कमाल के हो। मेरी रात का होटल का 1000, क्योंकि मेरे रहने का ना तो खाने का दिया, ना कुछ दूसरा दिया, और एयरपोर्ट पे जाके तुम चाय पीना वो भी नहीं दिया, लेकिन रात को ठहरने के लिए खुदा ने सिर्फ 1000 रुपये नहीं दिया। वही प्रभु है, हालेलुया, वही प्रभु है, वही प्रभु है, वही है। अब होकर मुझे ज्यादा मिल जाए ना, प्रभु को बोलो मुझे जो जरूरत है वही मिल जाए, बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। जब इस्राएल
और प्रभु ने बोला हाँ तुमको खाना खिलाऊंगा। और ये इस्राएल लोग बोलने लगे प्रभु के सामने कुड़कुड़ाने लगे, हमको मिस्र में खाना मिलता था, वहां पे हमको अच्छा मटन मिलता था, हमको वहां गुलामी करते थे अच्छा था, लेकिन बाइबल में लिखा है प्रभु ने आकाश से उनके लिए क्या दिया? मन्ना दिया। और मन्ना ऐसे बोला मैं मन्ना तो दूंगा लेकिन तुमको रोज का रोज दूंगा। लेकिन कई लोगों ने ऐसा किया, मन्ना को इकट्ठा करके रख दिया और रात में इसमें यूं कहा वो मन्ना उसके अंदर कीड़े पड़ गए। परमेश्वर जो आपको देता है इसलिए बोलते हैं वो रोज की रोटी रोज रहने वाला है। हाँ हालेलुया हालेलुया। यहाँ लिखा है तो विश्वास करो, मैं सच कहता हूं। ये लिखा संदेह ना करो, ना केवल यह करोगे यह करोगे, ये लिखा तुम पेड़ कोई नहीं लेकिन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। लेकिन एक बात बोलो, विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास किए बिना कुछ काम नहीं होता, विश्वास किए बिना हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते, विश्वास के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। विश्वास है तो हम खेती कर सकते हैं, विश्वास है तब हम घर बना सकते हैं, विश्वास है तभी हम लोग अनाज को जमीन के अंदर बोलते हैं। विश्वास नहीं होता तो हम नहीं बोलते। तो बाइबल में लिखा विश्वास कर तो तेरा चमत्कार होगा।